क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो। इसमें कह रहा है आर जो है, जो आर रिलेशन है वो एक्स और एक्स प्लस 5 है तथा जो एक्स बिलोंग्स करेगा ना वो 0 1 2 3 4 5 मतलब इन वालों से बिलोंग करेगा। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये आर इन्होंने हमें खुद दे दिया। इस बार जो आर है, जो रिलेशन है, वो इन्होंने हमें खुद दे दिया। पहले क्या करता था, हमें रिलेशन निकालना होता था, लेकिन ये जो रिलेशन है ये थोड़ा सही तरीके से नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है? समुच्चय निर्माण फॉर्म, ठीक है ना। हमें रोस्टर फॉर्म में इसे सही से कर लेते हैं। तो आर ध्यान देंगे इसका। आर क्या है? देखो, इसने एक्स पे लिमिट लगाई है कि जो एक्स बिलोंग करेगा वो इससे बिलोंग करेगा 0 1 2 3 4 5 से, ठीक। तो मैं जब एक्स का मान 0 लूँगा तो 0 और 5 कितना हो जाएगा? 5। तो जो पहला एक अवयव आएगा वो कितना हो जाएगा? 0 5 हो जाएगा, ठीक। एक्स तुम इस सेट से बिलोंग करोगे तो यू तो खुद भी चाहे इससे हाई पहुँचो, उससे मतलब नहीं है। बस इसमें कहा क्या गया कि एक्स प्लस 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स इन ये संख्या उठानी है हमें, ठीक। तो जब x का मान 1 लोगे तो x 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही जब x का मान 2 लोगे तो फिर अगले वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 2 और 5 7। फिर ऐसी कितना? 3 और 8। फिर ऐसी कितना? 4 और 9। लेकिन x हमें कहाँ तक लेना है? x हमें लेना है 5 तक। तो 5 कितना हो जाएगा? 10। देखो दोबारा सुन लो। इसने कहा कि x में यहाँ मान रखते रहो, x के मान ये उठा के रखते रहो, ये 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ अपने आप मान आते रहेंगे। जब x का मान 0 रखोगे तो 0 यहाँ भी रखोगे, 0 यहाँ तो 0 हो जाए कॉमे से इधर, और यू 0 और 5 तो 0 5 आ गया एक। अब फिर जब x का मान 1 रखोगे तो यहाँ तो 1 और यू 1 और 5 कितने? 6। तो एक कितना हो जाएगा? एक अब 1 6। फिर ऐसी 2 2 और 5 7 तो 2 7। फिर 3 3 और 5 8 तो 3 8, ठीक है ना। ऐसे हो जाएंगे। तो ये हमारे अवयव है। अब हमसे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए नहीं कहा था, लेकिन हमें क्या बताना है? इसका आर का प्रांत बताना है। तो जब हमें आर का प्रांत बताना तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस फॉर्म में लिखें तो इसका प्रांत बताएंगे। प्रांत मैंने बताया था, प्रांत क्या होता है? जो हमने समुच्चय आया या जो संबंध आया उसके जो पहले वाले हुए होते हैं। पहले कौन सा? 0 1 2 3 4 5। तो कितने? 0 1 2 3 4 5। ईजी सा है, कुछ नहीं है। आर का परिसर और लिख दो। आर का परिसर इसी का अपोजिट क्या? जो द्वितीय घटक हैं। कौन कौन से? 5 6 7 8 9 10। ईजी। और इसका और कुछ बूझ नहीं था, तो सिंपल है, कर लियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। इसमें कह रहा है संबंध आर दे दिया हमें, रिलेशन दे दिया, उसकी यू समुच्चय फॉर्म दे दिया हमें, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहा केवल हमसे। कुछ नहीं करना, एक्स के मान रखते रहे और एक्स की क्यूब कर दो, उसकी क्यूब कर दो। जो यहाँ यदि 1 रखोगे तो वहाँ यहाँ 1 की क्यूब आ जाएगा। यदि यहाँ 2 रखोगे तो 2 की क्यूब कितना? 8, तो 2 8 आ जाएगा। ऐसा भी व्यवस्था चलेगी। बस एक कंडीशन लगाइए। क्या कंडीशन लगाइए? कि जो एक्स उठाओगे ना तुम, वो 10 से कम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें अभाज्य संख्या बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे 11th के बच्चों सबको पता होगा 2 5, ठीक है ना, और 3 भी होती है। 3 में छोड़ रहा था। 2 3 5 और 7, ठीक। होती तो 11 भी है, 13 भी है, लेकिन हमें क्या करना? हमें जो 10 है उससे पहले की लेनी है। तो ये सारी उठानी है। बस इससे रिले आर बना दो एक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो x का मान मैं 2 रखूँगा, तो यहाँ दूसरे वाला क्या बताया उसने? जो x रखोगे उसकी क्यूब, 2 की क्यूब कितना हो जाएगा? 8, तो 2 8, ठीक। फिर यहाँ x का मान 3 रखूँगा, तो यहाँ कोमे के बाद कितना है? उसकी क्यूब, तो 3 की क्यूब कितना? 27। फिर मैं x का मान 5 रखूँगा। 5 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि अभाज्य संख्या। तो 5 रखूँगा तो 5 की क्यूब कितना? 125। कहने का मीन जो पहला घटक है वो यदि तुमने जो भी कुछ लेओगे तो द्वितीय घटक उसकी क्यूब टेप देना, तुम्हें लिख देना, कुछ नहीं है। अगली संख्या क्या है? 7। 7 की होल क्यूब कितनी होगी? 30 343। ईजी है, ठीक है। इसके प्रांत परिसर बुझे नहीं, रोस्टर फॉर्म में बुझा, तो इतना सही है, ईजी है, सिंपल से है यार, कुछ नहीं है, कर लियो यार। यदि किसी को समझ में ना हो तो बता दियो मुझसे।